नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में एचएमपीवी वायरस का पहला केस सामने आ गया है। लखनऊ में 60 साल की महिला एचएमपीवी पॉजिटिव मिली। महिला मरीज को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। बुखार और सांस की समस्या महिला के साथ देखी गई। वहीं महिला को बलरामपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। ब्लड सैंपल की जांच के दौरान एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लखनऊ से यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में एचएमपीवी वायरस का पहला केस सामने आया है। लखनऊ में 60 साल की महिला एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई है। महिला मरीज को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, बुखार और सांस की बीमारी से यह महिला ग्रसित थी। इसके बाद महिला को बलरामपुर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं ब्लड सैंपल की जांच के दौरान पुष्टि हुई। महिला की रिपोर्ट इस दौरान पॉजिटिव आई। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी में एचएमपीवी वायरस का पहला केस सामने आया है। लखनऊ में 60 साल की महिला एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, पहला केस यूपी में सामने आया एचएमपीवी वायरस का, क्या कुछ अपडेट इस केस को लेकर? वहीं सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पहले ही जब एचएमपीवी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और अभी हाल फिलहाल में ही जो 3 सरकारी अस्पताल हैं, इसमें बलरामपुर अस्पताल है, सिविल अस्पताल है और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर डेडिकेटेड वार्ड्स पहले ही बना दिए गए हैं। इसको लेकर आशंका जताई जा रही थी क्योंकि कर्नाटक और पंजाब में जिस तरह से केसेस मिले उसके बाद आशंका थी कि यूपी में भी दस्तक जल्दी दे सकता है एचएमपीवी। इसको लेकर डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए गए हैं और इसके अलावा आज एक महिला की पुष्टि पाई हुई है कि उसमें एचएमपीवी जो वायरस है, लेकिन फिलहाल अभी उसको मेडिकल कॉलेज से बलरामपुर रेफर किया गया है। बलरामपुर के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये प्राइवेट पैथोलॉजी की जांच है जिसमें इस तरह का वायरस पाया गया है, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए बलरामपुर की जो पैथोलॉजी है वहां पर भी टेस्ट कराया जाएगा उनका। फिलहाल अंडर प्रिस्क्रिप्शन उनको रखा गया है। कई डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और केस हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है कि ये महिला कहां कहां किससे किसके संपर्क में रही, क्योंकि 60 साल की उम्र बताई जा रही है, जबकि एचएमपीवी को लेकर कहा जा रहा था कि ये बच्चों के लिए घातक होगा। लेकिन इस महिला के मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं जो क्योंकि ये उसी इलाके की रहने वाली है जहां पर कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी लखनऊ में, यानी कि सदर वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले थे और यहीं से एक महिला का मिलना भी एक जरूर वहां पर चौंकाने वाला है। अब ये कहा जा रहा है कि उनको जो डिटेल है उनकी वो खंगाली जा रही है, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि वो किन किन संपर्क में रही। फिलहाल महिला की जब तक बलरामपुर अपनी पुष्टि नहीं करता, अभी फिलहाल इस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बलरामपुर के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि बलरामपुर अस्पताल इनकी खुद की जांच करा रहा है। साथ ही तौकीर, यहां पर जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यूपी सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके से पहला केस सामने आने के बाद ही सतर्कता बरतनी शुरू हो गई थी, क्या कुछ इंतजाम इस दौरान उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में किए जा रहे हैं एचएमपीवी वायरस के मद्देनजर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला का मिलना और इस बीच कुंभ का आरंभ होना, ये दोनों जो जरूर इस पुलिस के लिए एक बड़ी वो होगी, चुनौती होगी, क्योंकि कुंभ में एक बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में इस तरह का वायरस अगर किसी के जरिए वहां पहुंच गया तो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। फिलहाल इसीलिए पूरा जो यहाँ के जो अस्पताल है लखनऊ के खासकर, वहां पर तो वार्ड बना दिए गए हैं मरीजों के लिए। वहां पर डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए हैं कि अगर एचएमपीवी का कोई भी मरीज मिलता है तो उनको उस वार्ड में रखा जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो मेडिकल सिस्टम है उसको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलों में भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स इसको, क्योंकि खांसी और जुकाम के जो मरीज आ रहे हैं उनमें ज्यादातर अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत जांच कराएं और उसके बाद उसकी केस हिस्ट्री भी देखें कि पीछे वो कहां कहां और किससे किससे मिला है। उसको लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल एचएमपीवी की लखनऊ में दस्तक से चुनौतियां जरूर बढ़ गई हैं। यूपी में एचएमपीवी वायरस का पहला केस सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में 60 साल की महिला एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई है। एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए यह होगा कि महाकुंभ के दौरान सरकार इस समस्या को किस तरीके से देखती है, क्योंकि पहला केस सामने आया है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। ब्लड सैंपल की एक जांच के दौरान पुष्टि की गई, महिला की रिपोर्ट इस दौरान पॉजिटिव आई है। लखनऊ से यह बड़ी और अहम जानकारी। यूपी में एचएमपीवी वायरस का पहला केस सामने आया है।
संभल में 1978 के दंगों की जांच की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर एसपी संभल ने डीएम को पत्र लिखकर जांच अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया है। वहीं अब इस मामले पर पक्ष विपक्ष के नेताओं और प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1978 के संभल दंगे की जांच कराना चाहती। समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 1978 में जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना तो 1992 में हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पे लगे भ्रष्टाचार की भी जांच लगे हाथों करा लेनी चाहिए। मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। फिर 78 से अगर आप जोड़ें तो 22 साल उधर, 25 साल इधर, तो ये तो लगभग 45 साल से ज्यादा हो रहा है। कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार राम प्रकाश गुप्ता जी की बनी, और लगभग 8-9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है। बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी। तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? तब कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई थी? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ सन 78 की, पर आप इसलिए कर रहे हैं कि 4 हत्याएं जो हुई हैं संभल में, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है आपको, जिस तरह सर्वे करके आप नफरत फैला रहे हैं, उससे बचने के लिए ये जांच हो रही है। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। इसी बीच रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बताना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वहीं 936 रेडियो ऑपरेटर की भर्ती होनी थी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने इस वक्त की है बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती रद्द कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 936 रेडियो ऑपरेटर की इस दौरान भर्ती होनी थी। ये बड़ी और अहम जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती रद्द कर दी गई है। उनतीसवें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हुआ है। वहीं बरेली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दबाव बनाकर हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया। इतना ही नहीं, आपसे दूर बरेली से दूर, हल्द्वानी से दूर नहीं है। हल्द्वानी में पिछले साल एक ऐसी घटना हुई कि वहां पर भी जो है आगजनी करने का प्रयास हुआ, तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ। हमने उसके बाद सख्त दंगा रोधी कानून बना दिया कि आप प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी।
और अभी बार बार यहाँ से उद्घोषक जो है हमारे ललित शौर्य जी, ये बार बार कह रहे थे कि जो है हमने सख्त नकल का कानून बनाया। सच में मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड ने नकल का कानून बनाया है, वो नकल का कानून आज भारत के अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है। पहले आए दिन नकल के इतने सारे मामले आते थे कि जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां होते थे, योग्य होते थे, प्रतिभावान होते थे, क्षमतावान होते थे, बुद्धि और कौशल से परिपूर्ण होते थे, लेकिन उनको चयन का अवसर नहीं मिलता था। जब रिजल्ट आता था तो ऐसे लोगों का चयन हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। और मेरे सामने जैसे ही नकल माफियाओं का मामला आया, हमने सबसे पहले जो भी नकल में संलिप्त थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 साल में 19,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। राज्य स्थापना के 20 सालों में 19 सालों में केवल 12-14 हजार लोगों को नौकरियां मिली थी, लेकिन पिछले 3 सालों में 19,000 का हमने आंकड़ा पार कर लिया। और मैंने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे ऐसे रिक्तियां हैं, जितने भी पद खाली हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे। इसके साथ साथ हमने लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है, क्योंकि आप लोग सांस्कृतिक जागरण कर रहे हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने वहां पर अतिक्रमण से मुक्त कराई है। जहां पर कहीं पर कोई धार्मिक स्थान बना दिया, कोई कुछ बना दिया, और एक षड्यंत्र के तहत बड़ी जमीनें वहां पर कब्जा कर ली थी। और इसके साथ साथ हमने थूक जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड जो भी आता है उसके मन में होता है कि यहाँ तो शुद्धता होगी, खाने में शुद्धता, रहने में शुद्धता, वायु में शुद्धता, जल में शुद्धता, खाद्य पदार्थों में शुद्धता। अगर वहां पर भी इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह, संशय मन में लोगों के नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने कठोर कार्रवाई की। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने परिवार सहित कृष्ण की नगरी मथुरा आए हुए हैं, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पूजन किया। साथ ही वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी पूजा की। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमें भगवान कृष्ण की पूजा और दर्शन का अवसर मिला, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जन्मस्थल सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो रही है, ऐसे में भगवान श्री राम जब जन्म स्थान पर विराजे हैं तो हम सबके मन में सद्भाव आता ही है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पे भी आनंद बरसना चाहिए। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार समेत लाखों की नकदी बरामद। अमरोहा में घरेलू विवाद में गई महिला की जान, देवर ने गर्भवती भाभी से की मारपीट, इलाज के दौरान महिला की मौत। बांदा में ट्रांसजेंडर के मामले को लेकर एक्शन में पुलिस, पीड़ितों की तहरीर पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। बिजनौर में बस और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार दंपति और बच्ची में से महिला की मौत। आगरा में चलती कार में लगी आग, कार में सवारियों ने कूदकर बचाई जान, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में अवैध रूप से तेजाब की बिक्री पर पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस आयुक्त के निर्देशन पर पुलिस ने अवैध शराब की जांच। बदायूं में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, घायल अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने की कार्रवाई। उदयपुर में शातिर अभियुक्तों की पुलिस से मुठभेड़, वाहन चेकिंग के दौरान तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद।
महोबा में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर माफियाओं ने किया खनन, लामबंद हुए खनन कारोबारियों ने की कार्रवाई की मांग। महोबा में पुलिस से बेखौफ दबंग का वीडियो हुआ वायरल, महिला के दरवाजे पर जाकर की गुंडई और अभद्रता, पुलिस पीड़ित परिवार ने पुलिस से की शिकायत। देवरिया में दो लोगों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारपीट कर उतारा मौत के घाट, परिवार में मचा कोहराम। संत कबीर नगर में ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई, यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को किया जागरूक। सहारनपुर में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, 77 ग्राम स्मैक भी हुई बरामद। सहारनपुर के गागलहेड़ी कस्बे में व्यापारी के घर घुसे बदमाश, 50,000 की नकदी और एक आईफोन पर किया हाथ। सीतापुर में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल के बाहर काटा हंगामा। बुलंदशहर में नहर में गिरी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, कार में सवार थे कई लोग, रेस्क्यू जारी। बरेली में नहर में गिरी बेकाबू कार, मौके पर 4 लोगों की मौत, अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में कराया भर्ती, सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर दे रहे थे धरना। रामपुर के मिलक क्षेत्र में कई दिनों से गायब नाबालिग का मिला शव, शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। फिरोजाबाद में पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 2 अभियुक्त पुलिस फायरिंग में हुए घायल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, एक की मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बुलंदशहर में नहर में मिला अज्ञात पुरुष का शव, एनडीआरएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला शव, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।